तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने सरफेस टेंशन के बारे में बात की। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सरफेस एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो सरफेस टेंशन होने का एक रीज़न दोस्तों सरफेस एनर्जी भी है, ऐसे आप बोल सकते हो। तो दोस्तों ये सरफेस एनर्जी को समझने के लिए हम वही डायग्राम को यहाँ पर रिपीट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट दिख रहा है इसको हम सरफेस फिल्म बोलते हैं, और ये फ्री सरफेस होता है, ठीक है। ये होता है फ्री सरफेस, इसको हम सरफेस फिल्म बोलते हैं, ठीक है। और ये अंदर का वॉल्यूम या बल्क बोल सकते हो पानी का, ठीक है। दोस्तों ये पानी के 3 मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। पहला मॉलिक्यूल हम यहाँ पर बल्क के अंदर या वॉल्यूम के अंदर कंसीडर करेंगे, इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे ए, ठीक है। फिर दूसरा जो मॉलिक्यूल है दोस्तों देखिए यहाँ पर सरफेस फिल्म के अंदर हम लोग कंसीडर करेंगे, ये मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे यहाँ पर देखिए बी, ठीक है। फिर तीसरा मॉलिक्यूल फ्री सरफेस के ऊपर हमें कंसीडर करना है जिसका नाम है सी। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मॉलिक्यूल ए के ऊपर कोई नेट कोहेसिव फोर्स नहीं होता है, क्योंकि ये हर तरफ से सेम फोर्स से अट्रैक्ट होता है, ठीक है। ओके, तो इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो पूरा के पूरा लिक्विड के अंदर है, तो ये इसके ऊपर का जो नेट कोहेसिव फोर्स होता है वो जीरो होता है। लेकिन मॉलिक्यूल बी जो है दोस्तों देखिए, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस थोड़ा सा ऐसे बाहर जाता है, ठीक है, एयर के अंदर है। इसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल बी है इसके ऊपर नेट कोहेसिव फोर्स नीचे की तरफ होगा, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल सी का भी जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो भी दोस्तों बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये सी मॉलिक्यूल के ऊपर भी नेट कोहेसिव फोर्स नीचे की तरफ होगा। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स जो फ्री सरफेस के ऊपर हैं और ये जो सरफेस फिल्म के अंदर है, ये सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर नेट कोहेसिव फोर्स नीचे की तरफ लगता है। अब दोस्तों ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड की एक और प्रॉपर्टी है कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है, एक जगह फिक्स नहीं रहते। जैसे सॉलिड में एक जगह मॉलिक्यूल फिक्स रहते हैं, वैसे दोस्तों लिक्विड के अंदर सारे मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं इधर उधर, ठीक है। तो दोस्तों ये सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, देखिए अंदर से जो सरफेस के ऊपर ये मॉलिक्यूल्स आ गए हैं या सरफेस फिल्म के अंदर आ गए हैं, इनको दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कुछ काम करना होगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हर एक मॉलिक्यूल पे नीचे की तरफ नेट फोर्स है, ठीक है। मतलब नीचे के मॉलिक्यूल्स ऊपर के मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ खींच रहे हैं, आप ऐसे अज्यूम करिए, ठीक है। ओके, तो अगर किसी मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ ऊपर जाना है तो उस फोर्स के अगेंस्ट जाना होगा उसको, ठीक है। ओके, तो अगर किसी फोर्स के अगेंस्ट हो जाएगा तो उसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी ना, ठीक है। जैसे कि मैंने ये पेन है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट उठाया तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। ओके, वैसे दोस्तों कोई मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये फोर्स के अगेंस्ट वो जाएगा ना, ठीक है, तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई। तो इस हिसाब से दोस्तों जो मॉलिक्यूल्स ये सरफेस फिल्म के अंदर है और फ्री सरफेस के ऊपर है, ठीक है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। इस एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी को ही दोस्तों सरफेस एनर्जी बोला जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार समझिए दोस्तों, जो मॉलिक्यूल्स ये सरफेस फिल्म के अंदर हैं और ये फ्री सरफेस के ऊपर है, ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी होती है या फिर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू दीज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ओके, तो इसी एनर्जी को दोस्तों सरफेस एनर्जी बोला जाता है। तो फिर दोस्तों ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स में से कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे क्यों चले जाते हैं, देखिए इनमें से सारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स नीचे जाते हैं ना, ठीक है, और नीचे जाने की वजह से ये तो सरफेस टेंशन हो रहा है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो ये नीचे जाने के पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों, कि कोई भी सिस्टम हो दोस्तों, ये सिस्टम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहना पसंद करता है। तो ये फ्री सरफेस भी दोस्तों देखिए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहना पसंद करेगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी भी ज़्यादा है, तो ये यहाँ की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और एनर्जी बढ़ने पर ये जो सरफेस है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए दोस्तों कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल्स नीचे जाने की वजह से दोस्तों ये साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये फिक्स है, तो ये जो सरफेस फिल्म है ये टेंशन में रहती है हमेशा, उसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो दोस्तों ये सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका अगला जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या दिखे। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पर पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो ये जो सरफेस एनर्जी है, ये सरफेस टेंशन जो है दोस्तों, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है ये हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो ये रिलेशन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, बाद में हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये सरफेस एनर्जी मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर DW लेटर से दिखा हुआ है। DW मतलब क्या है कि चेंज इन सरफेस एनर्जी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है ताकि आप इस कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर सको, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच रिलेशन क्या है दोस्तों, चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से और इनमें ये टर्म्स क्या है, ये चेंज इन सरफेस एरिया मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर देखिए डायग्राम बना दें। तो ये जो फॉर्मूला दोस्तों, इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया है, एक वायर का फ्रेम है ये, ठीक है, ये फिक्स्ड फ्रेम है। और यहाँ पर हमने क्या किया है दोस्तों, एक छोटी सी स्लाइडिंग जो है ना, एक वायर ली हुई है, ठीक है। ये छोटी सी जो है ना एक स्लाइडिंग वायर है, इसको आप आर्म भी बोल सकते हो, ये इधर उधर स्लाइड कर सकती है, इधर उधर ये स्लाइड कर सकती है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो फ्रेम है इस फ्रेम को एक सोप सॉल्यूशन के अंदर डालना है और उसको बाहर निकालना है, ठीक है। तो जब आप इसको सोप सॉल्यूशन के अंदर डालोगे और निकालोगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, एक दोस्तों सोप की फिल्म बनेगी यहाँ पर, ठीक है।
और यहाँ पर दोस्तों दो लिक्विड सरफेस बनेंगे, दो लिक्विड फ्री सरफेस बनेंगे, ठीक है। एक इस साइड में फ्री सरफेस है, एक उस साइड में, तो लिक्विड के फ्री सरफेस बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब दोस्तों लिक्विड की फ्री सरफेस की टेंडेंसी क्या होती है, ये मिनिमम एरिया अचीव करना चाहता है, मतलब ये यहाँ से सिकुड़ना चाहता है, ठीक है, यहाँ से भी कॉन्टैक्ट होना चाहता है, यहाँ से भी ये कॉन्टैक्ट होना चाहता है, ठीक है, ओके, हर तरफ से ये कॉन्टैक्ट होना चाहता है। तो यहाँ से तो ये फिक्स है, यहाँ पे ये फिक्स है ना, ये फ्रेम जो है फिक्स है, लेकिन ये आर्म जो है ये मूवेबल है। तो जैसे ही आप इसको बाहर निकालोगे दोस्तों, ये जो मूवेबल आर्म है ये ऐसे इधर मूव हो जाएगी, ठीक है, और ये एरिया 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आर्म है किस फोर्स की वजह से इधर मूव हो गई दोस्तों, एफ फोर्स की वजह से, ठीक है। और ये एफ फोर्स मान लेते हैं, ये जो आर्म है उसकी लेंथ एज्यूम करते हैं हम लोग यहाँ पर एल है, ठीक है। तो ये एफ फोर्स, एल लेंथ और सरफेस टेंशन के बीच क्या रिलेशन है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, ठीक है। तो ये फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला होगा दोस्तों, एफ इज इक्वल टू दिस सरफेस टेंशन इंटू लेंथ हो जाएगा, ठीक है। फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला मिल गया दोस्तों आपको यहाँ पर, एफ इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। लेकिन ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये फॉर्मूला होगा एक फ्री सरफेस के लिए, लेकिन यहाँ पे जो ये सोप फिल्म है दोस्तों, इसको दो फ्री सरफेस, एक इस साइड में एक उस साइड में, ठीक है, ओके। तो दो फ्री सरफेस के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पर टू फ्री सरफेसेस, दो फ्री सरफेसेस के लिए दोस्तों ये फॉर्मूला क्या बनेगा फोर्स का, 2 इंटू टी इंटू एल बनेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये आर्म के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है दोस्तों, 2 इंटू टी इंटू एल, इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए फिर से एक बार, ये फ्रेम है, ये सोप सॉल्यूशन की फिल्म है, ठीक है, ओके, और ये मूवेबल आर्म है। तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है दोस्तों, ये फोर्स लग रहा है 2 इंटू टी इंटू एल, ठीक है। अब दोस्तों ये जो आर्म है, इस आर्म को मान लेते हैं आपको डिस्प्लेस करना है डी एक्स इतने डिस्टेंस से, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, देखिए आपको ये जो आर्म है इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। आपने कितना मूवमेंट किया दोस्तों, इसका मूवमेंट किया मान लेते हैं डी एक्स इतना मूवमेंट किया, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है दोस्तों, इसकी लेंथ है हमें पता है एल है, ठीक है। तो इस आर्म को दोस्तों यहाँ से यहाँ बहुत ही स्लोली लेके जाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस डायरेक्शन में इतना ही फोर्स लगाना होगा, मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा, एकदम ज़्यादा, मतलब 0.00000001 न्यूटन, इतना ज़्यादा बोल सकते हो आप, ठीक है। मतलब लगभग इतना फोर्स आपको इधर लगाना होगा, ठीक है, ओके। तो हमें ये आर्म को यहाँ से यहाँ बहुत ही स्लोली लेके जाने के लिए, बहुत ही स्लोली मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ना आए, इसलिए बहुत ही स्लोली लेके जाना होगा, ठीक है। तो बहुत ही स्लोली लेके जाने के लिए दोस्तों यहाँ पर इतना ही फोर्स लगाना होगा, ठीक है। अब दोस्तों इस फोर्स या फोर्स जो लगा रहे हो, इस फोर्स की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डी एक्स इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ से यहाँ लेके जाने के लिए कितना वर्क किया दोस्तों, वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब दोस्तों इस वर्क की वजह से ना तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, ना तो इसका टेम्परेचर बढ़ा है, ठीक है। तो ये वर्क वेस्ट नहीं गया, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये जो वर्क है, ये वर्क यहाँ पे किस फॉर्म में स्टोर होगा, सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। तो इसी वर्क को आप दोस्तों यहाँ पर सरफेस एनर्जी बोल सकते हो, या चेंज इन सरफेस एनर्जी भी बोल सकते हो, ठीक है, ओके। तो सरफेस एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पर, या चेंज इन सरफेस एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला मिलेगा दोस्तों यहाँ पर, देखिए एफ इंटू डी एक्स मिलेगा, ठीक है। दोस्तों फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू टी इंटू एल, 2 इंटू टी इंटू एल इंटू ये क्या है दोस्तों डी एक्स, ठीक है। अब दोस्तों ये चेंज इन सरफेस एनर्जी डी डब्ल्यू लेटर से हम लोग दिखाते हैं, या आप इसको वर्क डन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वर्क डन या चेंज इन सरफेस एनर्जी, उसका फॉर्मूला एक ही है, वो फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू टी इंटू एल इंटू डी एक्स, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये एल इंटू डी एक्स क्या है, ये एल इंटू डी एक्स, ये जितना चेंज हुआ है ना एरिया, सरफेस का एरिया वो है ना, ठीक है। तो एल इंटू डी एक्स चेंज इन दिस सरफेस एरिया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दो फ्री सरफेस है, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया कितना चेंज हुआ है, 2 इंटू एल इंटू डी एक्स ना, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये 2 इंटू एल इंटू डी एक्स क्या है, देखिए एल इंटू ये एल इंटू डी एक्स क्या है, यहाँ का सरफेस एरिया इस साइड का, और 2 इंटू एल इंटू डी एक्स क्या है, इस साइड का और उस साइड का सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि टोटल चेंज इन एरिया इतना है, ठीक है। टोटल चेंज इन एरिया कितना है, 2 इंटू एल इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे दोस्तों ये 2 इंटू एल इंटू डी एक्स की जगह पर हम लोग डी ए पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपको देखिए ये जो वर्क डन है इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिल चुका है। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, वर्क डन इज इक्वल टू देखिए टी इंटू वॉट, दिस 2 इंटू एल इंटू डी एक्स इज वॉट, डी ए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए चेंज इन सरफेस एनर्जी, या आप बोल सकते हो इसको वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। तो दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है ताकि आप इस कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम्पल को सॉल्व कर सको। दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको यहाँ पर सॉल्व करते हैं ताकि आपको वो फॉर्मूले के मीनिंग समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2.5, एग्जाम्पल नंबर 2.5 पेज नंबर 36 के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले रीड करिए दोस्तों एग्जाम्पल क्या है, देखिए कैलकुलेट द वर्क डन in blowing a soap bubble to a radius of 1 centimeter. The surface tension of soap solution is 2.5 into 10 raised to minus 2 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों कैलकुलेट द वर्क डन, मतलब आपको यहाँ पर डी डब्ल्यू निकालना है, वर्क डन आपको निकालना है, ठीक है।
इन ब्लोइंग द सोप बबल, तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, एक सोप बबल जो है इसको ब्लो करना है, और सोप बबल की रेडियस कितनी है, सोप बबल की रेडियस है दोस्तों यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना होगा। 1 सेंटीमीटर मतलब क्या, 0.01 मीटर बोल सकते हो आप यहाँ पर, या 1/100 मीटर बोल सकते हो, ठीक है। और ये सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन आपको प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। सरफेस टेंशन की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब दोस्तों ये सरफेस टेंशन और ये वर्क डन, इनके बीच क्या रिलेशन है दोस्तों, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सरफेस, ये वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों सरफेस टेंशन की वैल्यू तो आपको पता है, सिर्फ यहाँ पर आपको क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो दोस्तों ये सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, सरफेस एरिया क्या होता है, फाइनल एरिया, फाइनल सरफेस एरिया, फाइनल सरफेस एरिया, ये चेंज इन सरफेस एरिया निकालना है, फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया, ठीक है। तो दोस्तों ये जब भी हम सोप बबल तैयार करते हैं तो इनिशियल सरफेस एरिया 0 एज्यूम करना है। ऐसे एग्जांपल्स में आपको इनिशियल सरफेस एरिया 0 एज्यूम करना है, ठीक है। तो इनिशियल सरफेस एरिया क्या एज्यूम करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सोप बबल है दोस्तों, इसका सरफेस एरिया कितना होता है, देखिए किसी भी स्पीयर का सरफेस एरिया कितना होता है दोस्तों, 4πr² होता है। लेकिन दोस्तों ये सोप बबल है, मतलब इसके अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, ठीक है। तो इसको दो फ्री सर्फेसेस हैं, तो दो फ्री सर्फेसेस है दोस्तों, एरिया क्या होगा 2 इंटू 4πr², मतलब कितना होगा दोस्तों यहाँ पर फाइनल सरफेस एरिया कितना होगा 8πr², ठीक है, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों डी ए की वैल्यू भी आपको मिल चुकी है 8πr²। तो सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, सरफेस टेंशन की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर 2.5 इंटू 10⁻², और उसके बाद दोस्तों फाइनल सरफेस एरिया कितना ही है, ये सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया कितना है 8πr², ठीक है। तो यहाँ पर 8 इंटू पाई की वैल्यू 3.142 पुट कर सकते हो, और r² मतलब ये देखिए यहाँ पर 0.01 का स्क्वायर, ठीक है, 0.01 का स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, ये कैलकुलेशन करना है, और इसका जो फाइनल आंसर है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए 6.275 इंटू 10⁻⁻5 जूल, ठीक है। लेकिन ये तो टेक्स्ट बुक का आंसर है दोस्तों, अगर आपको ये पावर वैसे ही रखनी है, ठीक है, तो आप उसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब क्या करना है आपको यहाँ पर देखिए 10⁻² लिखना है ये, और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ये सारी की सारी जो चीज़ें इनका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो वो आंसर भी करेक्ट होगा। फाइनल आंसर जो हमने यहाँ पर वर्क डन निकाला, तो वर्क डन का जो यूनिट होता है दोस्तों जूल होता है, ठीक है। अब दोस्तों इसी कंसेप्ट के ऊपर देखिए एक्सरसाइज के अंदर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 22, ठीक है। तो इसको आप देखिए यहाँ पर होमवर्क करिए, ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई करिए। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम द सोप सॉल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन 0.07 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अभी जो एग्जांपल है वैसा ही एक एग्जांपल है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल 23, एग्जांपल नंबर 23। दोस्तों एग्जांपल रीड करिए, बहुत ही आसान एग्जांपल है। रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इज डिप इन द सोप सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक वायर फ्रेम है, ठीक है, और इसकी साइज़ क्या है दोस्तों, इसकी साइज़ है 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको क्या किया दोस्तों, इसको एक सोप सॉल्यूशन के अंदर डुबो दिया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, इज डीप इन द सोप सॉल्यूशन एंड टेकन आउट अ सोप फिल्म इज फॉर्म। तो यहाँ पे दोस्तों एक सोप फिल्म फॉर्म हो जाएगी। इफ द साइज ऑफ द फिल्म इज चेंज टू 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो साइज़ है, मान लेते हैं ये मूवेबल फ्रेम है, तो इसकी साइज़ जो है उसको चेंज कर दिया गया है, और कितना कर दिया गया है दोस्तों 3/3 सेंटीमीटर कर दिया गया है, ठीक है। ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम की साइज़ को अब चेंज कर दिया गया है, मतलब ये जो सोप सॉल्यूशन की फिल्म है इसका एरिया चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, देखिए कैलकुलेट द वर्क डन इन द प्रोसेस। तो यहाँ से यहाँ सोप फिल्म का एरिया चेंज करने के लिए कितना वर्क डन हमने किया है ये हमें पता करना है, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पर DW निकालना है या सरफेस एनर्जी निकालना है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप फिल्म इज 3 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर, ठीक है। मतलब यहाँ पर दोस्तों आपको सरफेस टेंशन की वैल्यू प्रोवाइड की गई है। सरफेस टेंशन कितना दोस्तों 3 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर, ये आपको सरफेस टेंशन दिया हुआ है। तो दोस्तों ये वर्क डन सरफेस टेंशन के बीच क्या रिलेशन है, हमें पता है दोस्तों, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। तो यहाँ से यहाँ कितना सरफेस एरिया चेंज हुआ है दोस्तों, याद रखिए कि इसको भी दोस्तों दो फ्री सरफेसेस हैं, एक इस साइड में एक उस साइड में, ठीक है। तो चेंज इन सरफेस एरिया कैसे निकालोगे दोस्तों, चेंज इन सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया, ठीक है। और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि इसको दो फ्री सरफेसेस हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर फाइनल सरफेस एरिया क्या होगा 3 इंटू 3 मतलब क्या 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनिशियल सरफेस एरिया 2 इंटू 2 मतलब क्या 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाई 2 करना होगा आपको यहाँ पर क्योंकि दो फ्री सरफेसेस हैं, ठीक है। 9 माइनस 2 कितना होगा दोस्तों, ये सॉरी 2 इंटू 2 कितना होगा दोस्तों 4 होगा यहाँ पर, ठीक है। 9 माइनस 4 कितना होगा दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2 कितना होगा दोस्तों, ये देखिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा आपको, तो सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो दोस्तों 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करते हो ना, ठीक है। सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करते हो क्या करते हो, सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करते हो दोस्तों आप यहाँ पर 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हो। तो सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसका भी स्क्वायर करना होगा, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 10⁻⁻4 होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों हमें चेंज इन सरफेस एरिया मिल चुका है। अब सिंपली दोस्तों ये DW आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये कितना देखिए 3 इंटू 10⁻², और चेंज इन सरफेस एरिया कितना है 10 इंटू 10⁻4।
10 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। अब ये 10⁻2 और 10⁻4 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा दोस्तों, 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 इंटू 10 क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 30। तो यहाँ पे दोस्तों हमें वर्क डन मिल चुका है और वर्क डन का यूनिट होता है जूल, ठीक है। तो DW इक्वल टू 30 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। तो ये आंसर भी करेक्ट है, आपके टेक्स्ट बुक का जो आंसर है वो क्या देखिए 3 इंटू 10⁻5 जूल, ठीक है। तो वो आंसर भी करेक्ट है। तो आपको ये आंसर अगर आप एग्जाम में रखते हो तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला कंसेप्ट जो है ये खत्म होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, ठीक है। तो ये दोस्तों देखिए इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, इसका मतलब क्या है कि ये जो इम्प्योरिटीज़ है, ये इम्प्योरिटीज़ अगर पानी के अंदर इम्प्योरिटीज़ को डाला जाए तो उसका सरफेस टेंशन के ऊपर क्या असर होता है, और टेम्परेचर का दोस्तों सरफेस टेंशन के ऊपर क्या असर होता है, इसके बारे में हमें यहाँ पर बात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑन सरफेस टेंशन। तो ये इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑन सरफेस टेंशन, इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है दोस्तों इफेक्ट ऑफ सोल्यूबल सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए इफेक्ट ऑफ सोल्यूबल सब्सटेंसेस लाइक NaCl। NaCl क्या होता है दोस्तों, पानी के अंदर सोल्यूबल है ना, कंप्लीटली सोल्यूबल है, ठीक है। तो ये सोल्यूबल सब्सटेंसेस का सरफेस टेंशन के ऊपर क्या असर होता है। तो दोस्तों अगर NaCl डाला जाए पानी के अंदर तो उसका जो सरफेस टेंशन है ना, वो सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो सोल्यूबल सब्सटेंस है ये अगर पानी के अंदर डालते हो आप या किसी लिक्विड के अंदर डालते हो तो उसका जो सरफेस टेंशन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। दोस्तों दूसरा पॉइंट देखिए इफेक्ट ऑफ स्पैरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंसेस। स्पैरिंगली का मतलब स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट में कौन सा सब्सटेंस सोल्यूबल होता है पानी के अंदर, डिटर्जेंट होता है दोस्तों, ठीक है। तो डिटर्जेंट ऐड करने पर दोस्तों सरफेस टेंशन के ऊपर क्या असर होता है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। तो स्पैरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंसेस अगर पानी के अंदर डालोगे लाइक डिटर्जेंट तो उसका सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज होता है। तो दोस्तों थर्ड पॉइंट देखिए क्या सीखना है आपको। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट देखिए इफेक्ट ऑफ इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस लाइक डस्ट। डस्ट क्या होती है, पानी के अंदर इनसोल्यूबल होती है ना, ठीक है। तो ये इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस का सरफेस टेंशन के ऊपर क्या असर होता है देखिए। तो इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस लाइक डस्ट ऐड करने पर दोस्तों जो लिक्विड है या पानी है उसका जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। तो अगर सोल्यूबल सब्सटेंसेस होंगे तो ही सरफेस टेंशन बढ़ेगा दोस्तों, अदरवाइज स्पैरिंगली सोल्यूबल और इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस के लिए सरफेस टेंशन जो है वो उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये इंप्योरिटीज़ का सरफेस टेंशन के ऊपर क्या असर होता है ये हमने यहाँ पर देखा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर टेम्परेचर का सरफेस टेंशन के ऊपर क्या असर होता है। तो दोस्तों ये टेम्परेचर का सरफेस टेंशन के ऊपर क्या असर होता है देखिए। जनरली दोस्तों टेम्परेचर बढ़ाने पर यहाँ पर देखिए ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है जनरली। लेकिन दोस्तों इसको एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस कौन से हैं देखें। लिक्विड मोल्टन मेटल, लिक्विड कॉपर मेटल, मतलब कॉपर मेटल अगर आप मेल्ट करोगे, ठीक है, ओके, तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर दोस्तों सरफेस टेंशन क्या होगा, बढ़ेगा। ये लिक्विड कॉपर मेटल जो है इसका टेम्परेचर बढ़ाने से दोस्तों सरफेस टेंशन बढ़ेगा। अदरवाइज क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन की वैल्यू गिर जाती है। एक और एक्सेप्शन है दोस्तों यहाँ पर, वो एक्सेप्शन क्या है कि मोल्टन कैडमियम, मोल्टन कैडमियम, कैडमियम नाम का एक मेटल होता है, ठीक है। तो ये मोल्टन कैडमियम जो है इसका भी टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन की वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, पानी के केस में क्या होता है टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो उसका सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। ऐसे सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे लिक्विड जो है उसमें टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाने पर सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये जो लिक्विड कॉपर मेटल है या फिर मोल्टन कैडमियम मतलब लिक्विड कैडमियम मेटल जो है, ठीक है, इस केस में क्या होता है, उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला कंसेप्ट जो है खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है।